आज हम जिस स्टोरी की बात कर रहे हैं वो एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। ये स्टोरी है रिया गुप्ता की, जो अपनी फैमिली के साथ लंदन में रहती थी। करीब 11 साल पहले उनकी फैमिली लंदन में शिफ्ट हुई थी। रिया की फैमिली में उसके पेरेंट्स थे आशुतोष गुप्ता एंड मधु गुप्ता। 2 बड़ी बहनें थी और एक बड़ा भाई था। शी वॉज द यंगेस्ट इन हर होम। रिया के सारे सिबलिंग्स की शादी हो चुकी थी। रिया वॉज ऑल्सो 24 ईयर ओल्ड गर्ल। वो बिजनेस ग्रेजुएट थी। उसके पेरेंट्स अब उसकी शादी कराना चाहते थे। आशुतोष गुप्ता एंड मधु गुप्ता वेर मॉडर्न पेरेंट्स, बट स्टिल वो कुछ जगहों में ट्रेडिशनल विचारों वाले थे। वे चाहते थे कि रिया की अरेंज मैरिज हो। दे वर नॉट अगेंस्ट लव मैरिज, बट उनकी प्रेफरेंस अरेंज मैरिज थी और वो चाहते थे कि उनके बाकी बच्चों की तरह रिया की शादी भी इंडिया में हो। वे रिया से इस बारे में बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि फाइनल डिसीजन रिया का ही होगा। रिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके सारे सिबलिंग्स की अरेंज मैरिज हुई थी एंड दे वर ऑल हैप्पी इन देयर लाइफ। करीब 1 साल तक ढूंढने के बाद आशुतोष एंड मधु गुप्ता को एक रिश्ता अच्छा लगता है। वो रिया को इसके बारे में बताते हैं। रिया पूछती है कि लड़के का नाम क्या है। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि लड़के का नाम है मानिक जोशी। उनकी फैमिली दिल्ली में काफ़ी रिस्पेक्टेड फैमिली है। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है एंड मानिक इज़ ऑल्सो वेल एजुकेटेड पर्सन। हर वो चीज़ जो एक पेरेंट्स को चाहिए होती है उस रिश्ते में थी। बट फिर भी रिया के पेरेंट्स कहते हैं कि फाइनल डिसीजन रिया का ही होगा। दे डिड अ वीडियो कॉल। रिया और मानिक के पेरेंट्स एक दूसरे से बात करते हैं। मानिक भी कॉल पे था अपने पेरेंट्स के साथ और रिया भी अपने पेरेंट्स के साथ बैठी थी। दे वर लुकिंग एट ईच अदर। वो बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ उनके पेरेंट्स बात कर रहे थे। उनके पेरेंट्स की तरफ से रिश्ता वॉज ऑलमोस्ट फाइनल, बट वे चाहते थे कि मानिक और रिया भी एक दूसरे की बात कर ले, एक दूसरे को जान ले। सो रिया एंड मानिक स्टार्टेड टॉकिंग। रिया को मानिक काफ़ी पसंद आया। उसका ह्यूमर एंड द वे ही केयर्ड अबाउट रिया, उसकी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना, शी लाइक्ड अबाउट हिम। और जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी। रिया और उसकी फैमिली शादी से 1 महीने पहले दिल्ली चले जाते हैं सारी प्रिपरेशंस करने के लिए। वहाँ रिया और मानिक की पहली बार एक्चुअल में मुलाकात होती है। वे बहुत खुश थे, एंजॉय कर रहे थे और अपनी शादी की तैयारियां भी कर रहे थे। मानिक की मदर सुधा जोशी रिया से मिलने आती है। शी वॉज पैम्परिंग रिया। उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देती है। रिया और उसकी फैमिली ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सुधा अपने साथ एक एल्बम लाई हुई थी। वो रिया को ये एल्बम दिखाती है जिसमें उसके बच्चे की बचपन की फ़ोटो होती है। लेकिन फिर अचानक फ़ोटोज़ दिखाते दिखाते सुधा इमोशनल हो जाती है और ज़ोर से रिया का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम हमेशा मेरे बच्चे का साथ देना। रिया को सुधा का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करके सुधा को दिलासा देती है कि वो हमेशा उनके बेटे का साथ देगी। एक दिन मानिक से मुलाकात के वक्त आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो मानिक से पूछती है कि तुम इतनी पुरानी वॉच क्यों पहनते हो? मैंने हमेशा तुम्हारे हाथों में ये वॉच देखी है, तुम कोई नई वॉच क्यों नहीं ले लेते? तो मानिक रिया से कहता है कि ये मेरे बचपन की वॉच है और ये मुझे बहुत पसंद है, मैं तब से इसे पहनता आ रहा हूँ। फिर रिया और मानिक के शादी के फंक्शंस होते हैं। हल्दी, मेहंदी, सारे फंक्शंस बड़े धूमधाम से होते हैं एंड फाइनली रिया और मानिक की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ समय बाद ही उसके ससुराल वाले अजीब सा बिहेव करने लगते हैं और मानिक का बिहेवियर भी उसकी तरफ चेंज हो जाता है। वो उससे अलग अलग रहने लगता है। अब वो रिया से पहले की तरह बात नहीं करता। उसकी फैमिली उसे अजीब अजीब सी चीज़ें करने को कहती है। एक दिन रिया जब मानिक के कमरे में अपने कपड़े जमा रही थी तो वो कबर्ड में देखती है कि वहाँ बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं। उसके पूछने पर मानिक ने कहा कि तुम अपने कपड़े जमाओ, ये कपड़े यही रहेंगे। रिया जब भी कुछ खाना बनाती थी उसके सास ससुर खाने की प्लेट सबसे पहले मानिक की बचपन की फोटो के आगे रखने को कहते थे। रिया को ये सब चीज़ें काफ़ी अजीब लगती थी। वो इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान रहती थी। उसके मन में ये सवाल रहता था कि आखिर मानिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानिक की बचपन की चीज़ों को क्यों मिल रही थी। आखिर रिया को उसके सवालों का जवाब मिल ही जाता है जब एक दिन मानिक
और उसकी फैमिली रिया को एक तालाब के किनारे कुछ रस्म कराने के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ उन्होंने उससे कई सारे रिचुअल्स कराए और वो रिचुअल्स भी काफ़ी अजीब थे। नींबू, नारियल, सिंदूर और वो वाइट पाउडर से अजीब अजीब तरह के स्ट्रक्चर्स बनाना, ऐसा लग रहा था वो कोई तांत्रिक रिचुअल्स हैं। रिया के सब्र का बांध टूट जाता है। वो उन सब से डायरेक्टली पूछ लेती है कि ये सब क्या हो रहा है, उससे अजीब अजीब सी चीज़ें क्यों कराई जा रही है। मानिक की मॉम सुधा उसे बताती है कि मानिक का एक जुड़वा भाई था जिसकी मौत बचपन में ही हो गई थी और रिया मानिक की नहीं बल्कि उसके जुड़वा भाई की वाइफ है। रिया वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। वो कहती है कि ये कैसा मजाक है। उसे इस बात पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। आखिर ये कैसे पॉसिबल है। देन सुधा बताती है कि उन्होंने उसकी शादी मानिक को प्रॉक्सी बनाकर उसके भाई से कराई है और अब वही उसका पति है। रिया वहीं फ्रीज हो जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। रिया अपने साथ हुए सारे पॉइंट्स कनेक्ट करने लगती है, जैसे सुधा का वो एल्बम जिसे देखकर वो इमोशनल हो गई थी, जिसमें एक बच्चे की फ़ोटो थी। वो एक्चुअल में मानिक की नहीं बल्कि उसके भाई की फ़ोटो थी। मानिक के हाथ में वो घड़ी मानिक के बचपन की नहीं बल्कि उसके भाई की थी। कबर्ड में वो बच्चे के कपड़े वो भी मानिक के भाई के थे। एंड उनके घर में वो सारी फ़ोटोज़ वो भी मानिक के भाई की थी। वो उन सब से कहती है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये सब कुछ अंधविश्वास है। आखिर एक मरे हुए इंसान से किसी की शादी कैसे हो सकती है। लेकिन सुधा कहती है कि अब तुम मेरे बेटे की बीवी हो और अब तुम्हें उसका साथ निभाना ही होगा। इसी तालाब में मेरे बेटे की मौत हुई थी और अब तुम्हें भी इस तालाब के ज़रिए उसके पास जाना होगा। इससे पहले कि रिया कुछ कह पाती, मानिक के पेरेंट्स ने उसे तालाब में धक्का दे दिया और फिर वो वहाँ से चले गए। लेकिन रिया की डेस्टिनी में अभी मरना नहीं था। उस तालाब के किनारे किसी ने उसे डूबते हुए देख लिया और फिर उसकी जान बचाई। आफ्टर दिस इंसिडेंट रिया डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाती है और सब कुछ बता देती है। वो अपने पेरेंट्स को भी कांटेक्ट करती है और अब आफ्टर दिस क्रूअल इंसिडेंट्स मानिक और उसकी फैमिली जेल में है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ रिया गुप्ता, जो शिकार हुई सुपरस्टिशन का। फ्रेंड्स, ये इकलौती नहीं बल्कि ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं जिसने ना जाने कितने ही लोगों की लाइफ बर्बाद की है।